हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो पिछले वीडियो में देखे थे उसका रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, मतलब सब्जेक्ट जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके थे कि सब्जेक्ट को हम लोग को कैसे पहचानना है, वर्ब क्या होता है और उन लोग के बीच में कैसे तालमेल होता है, कैसे एग्रीमेंट होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 1 हम लोग को ये कहता है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। इसका मतलब जब हमारे सब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो जॉइन होता है एंड से, तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। प्लूरल क्यों होगा आइए देखते हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो में पढ़ाई थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल आई एम इन द क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पर जो आई है हमारा सब्जेक्ट है, आई क्या है सिंगुलर है, तो एम भी सिंगुलर वर्ब का यूज किए। दे हमारा प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पर आर यूज हो गया, एम के जगह में क्या हो गया आर हो गया। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हुआ तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर से प्लूरल हुआ। ये तो हो गया हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब का। लेकिन हम लोग रूल नंबर 1 में क्या पढ़े कि व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर क्या है भाई, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। यहाँ पर बात किसकी कितने की बताया जा रहा है, यहाँ पर 2 की बताया जा रहा है। कौन कौन, एक मिस्टर गुप्ता है और एक मिसेस गुप्ता है। ठीक है, और हमारे जो 2 सब्जेक्ट हैं वो किससे जुड़ी है, एंड से जुड़ी है। ठीक है, 2 रूल क्या कहता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट अगर जॉइन है हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस में तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, यहाँ पर इज या आर अगर आपके ऑप्शन में ऐसे होता मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता इज और आर गोइंग टू द मार्केट, तो आप किस में टिक करोगे, आर में टिक करोगे। क्यों ऐसा हुआ, देखो आपको पता होगा कि आर में होगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा आर क्यों हुआ, तो ये जवाब भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी प्लूरल बनाए। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में देखो राम एंड मोहन आर ईटिंग। यहाँ भी हमारा क्या है, राम भी सब्जेक्ट है, मोहन भी सब्जेक्ट है, यानी कि ये 1 नंबर सब्जेक्ट 2 नंबर सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट है और किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो राम और मोहन है, यहाँ पर 2 आदमी की बात की जा रही है, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो हम लोग का प्लूरल ही लेना पड़ा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो और जुड़े हो आपस में तो हम लोग को वर्ब भी प्लूरल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 है हमारा When 2 subjects together express one idea, singular verb is used। हम लोग पिछले रूल में क्या पढ़े थे कि अगर 2 सब्जेक्ट या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन ये वाला रूल क्या कहता है, When 2 subjects together, अगर सब्जेक्ट 2 है लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस सिंगल आइडिया और वन आइडिया, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। कैसे देखते हैं, देखो अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर मतलब क्या होता है, ये जो ब्रेड एंड बटर ये दिखने में क्या है, देखने में हम लोग को लग रहा है कि ब्रेड अलग है बटर अलग है और ये एंड से जुड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इज के जगह में आर लिखने की कोशिश करेंगे।
क्यों? क्योंकि हम लोग को पढ़ा गया है कि अगर एंड से जुड़ा है दो ठो सब्जेक्ट तो हम लोग को वर्ब भी प्लूरल लगाना पड़ेगा, और ईच का प्लूरल क्या होता है? आर होता है। लेकिन यहाँ पर आर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ब्रेड एंड बटर जो है ये सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगल आइडिया इन द सेंस कि देखो, अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर मतलब क्या होता है? रोजी रोटी कमाना हमारे लिविंग के लिए ज़रूरी है। रोजी रोटी के लिए पैसा कमाना हमारे लिविंग के लिए ज़रूरत होता है। तो ये रोजी रोटी जो बोलते हैं ना हम लोग, ब्रेड एंड बटर, तो ये सिंगल आइडिया होता है। ये जो ब्रेड एंड बटर है ये हम लोग को सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग को क्या करना है? वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर सिंगुलर आइडिया दे रहा है और कहाँ पर प्लूरल मतलब आइडिया रिप्रेजेंट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का भी यूज करेंगे। अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रेड और बटर जो है हम लोग का, तो हम लोग ये देखें कि जब हमारे ब्रेड एंड बटर ऐसे कोई भी दो वर्ड हो जो सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब सिंगुलर होता है। नेक्स्ट रूल में चलते हैं। इफ़ द गिवन नाउन लुक लाइक प्लूरल बट दे आर इन फैक्ट सिंगुलर नाउन्स देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। यानी कि हम लोग को जब क्या बोला गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखने में हम लोग को तो प्लूरल लगते ही हैं लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया था? जो भी वर्ड में, जो भी नाउन में हम लोग एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है एस, दिख रहा है ना, लेकिन ये एक्चुअल में इकोनॉमिक्स जो है ये सिंगल सब्जेक्ट है, और सिंगल सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब भी है वो भी सिंगुलर होगा। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी एस होता है, फिजिक्स में भी एस होता है, न्यूज उसमें भी एस होता है। लेकिन हम लोग को दिखने में ये क्या लग रहा है? प्लूरल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर होता है। और ये यद्यपि ये सिंगुलर है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी 3 रूल्स आज कवर कर चुके। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 4th रूल में। ठीक है, और वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना।